Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching market prediction for tomorrow. तो शुरू करने से पहले मैं आपको कल के वीडियो की एक झलक दे देता हूं जो हमने कल बात की थी। यहाँ से नीचे जाती है तो अपने जो नीचे के लेवल्स होंगे ये होंगे टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स। ओके, मार्केट यहाँ से कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि मार्केट इतना और नीचे जा सकता है, जाएगा तो ऊपर की साइड में, राइट। ये हमने बात की थी और यही लेवल हमने बोला था कि यहां तक जा सकता है। लेकिन आज हुआ क्या? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं पर गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन यहां से मार्केट नीचे नहीं जाती है। दिस वाज आवर लास्ट लेवल, है ना। अब क्या हो सकता है आगे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। मैं सब लेवल्स को डिलीट कर देता हूं और आपको ये चार्ट दिखाता हूं। आवरली पे ले लेते हैं इसको और कन्वीनियंट हो जाएगा। देखिए, ये जो लेवल था फिबोनाची के हिसाब से ये गया है टूट। ठीक है, इसके हिसाब से बात की थी तो 161% आ गया था, राइट। नाउ व्हाट, नीचे जाता है तो अब क्या होने वाला है? इसके लिए हम फिबोनाची लगाएंगे टॉप से इस बॉटम का। सबसे पहले तो हम फिबोनाची लेवल्स की ही बात करते हैं। देखिए, अभी मार्केट कहाँ खड़ा है? इस लेवल के हिसाब से खड़ा है 61.8% पर, विच इज हमेशा लेवल होता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज अ मेक और ब्रेक लेवल। नाउ मार्केट इज रियली एट क्रूशल लेवल जहां से एक डायरेक्शन पता लगेगी। ठीक है, कल के सेशन में या फिर मंडे ट्यूसडे के सेशन में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी प्राइस किधर जा रहा है। कल भी आज की तरह सेलिंग होती है तो नेक्स्ट लेवल यही है नीचे। 61% के नीचे प्राइस सस्टेन कर गया तो फिर ये लेवल आ सकता है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं फिबोनाची को। हमने मेन टारगेट्स अपने देख लिए कि क्या है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ से जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ना, वो था ये वाला लेवल। ये जो यहाँ रेंज थी ना, तो नीचे यहाँ पर मोटा मोटा यही था। ये वाला लेवल जो था ये हमारा था इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसका ब्रेकआउट अब नीचे की तरफ हो गया है और प्राइस सस्टेन कर रहा है। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती ना तो ये लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसीलिए ये गैप डाउन में टूटा है। अब ये जो लेवल है ना, दोबारा से एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिएक्ट करने वाला है। और देखिए, ये जो पुराना गैप बचा हुआ था ना, आज कितना ब्यूटीफुली इस गैप को फिल किया है इसने, है ना। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए जैसे यहाँ हटा के यहाँ करता हूँ ना, देखिए कितना ब्यूटीफुली गैप फिल हुआ है। ये गैप अच्छा खासा बड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया फिल। तो ये भी एक मुझे एज अ, देखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है और 161% तक जनरली करेक्शन होता है। जो अपने इस वाले ट्रेंड का था वो हो चुका है। पूरे ओवरऑल ट्रेंड का देखूँ तो 61% जो ये मूव आया था ना, हमने पुराने वीडियोस में बात की थी कि ये जो मूव आया था ये इसका 61.8% है। मार्केट को नीचे जाना है, ऊपर जाना है तो मार्केट पहले इसका करेक्शन देगी और फिर इसके बाद ऊपर रवानगी कर सकती है। बट ये अभी फिलहाल में होगा या नहीं, वो देखने वाली बात है। तो लेकिन फिलहाल के केस में ये दिख रहा है कि दिस वाज अ करेक्शन मूव। ठीक है, और वो कंप्लीट हो गया है परफेक्टली। अब यहाँ का जो गैप था ये वाला, ये गैप भी गैप हो गया है फिल। ठीक है, ये वाला जो गैप था ये फिल हो गया है। इसको मैं कर देता हूँ। अब आगे क्या अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, अब जो है, एक तो यही है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, ये टूटा ना तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
यहाँ तक ही आ गया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बट अभी उसकी संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है? ऐसा कुछ होगा, वो हमें बाद में ही पता लगेगा, ठीक है? अभी के केस में यही एक इम्पोर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी इसे होल्ड कर गया तो यहाँ से 101% मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसके अलावा बीच में एक और सपोर्ट निकल के जो आ रहा है, दिख रहा है मुझे बार-बार। ये देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ सपोर्ट लेके रॉकेट हुआ था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से इस रेंज में आया था, फिर ऊपर गया था। इसका एक ट्रैप ब्रेकडाउन हमें मिला था, उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर। तो ये जो दोनों लेवल्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेंगे इन केस कल परसों के सेशन में मार्केट नीचे आता है तो। ओके, लेकिन जब ये टूटेगा तो थोड़ा-सा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट। ओके, अब उसी में अभी नहीं जाते हैं, वो लेवल्स बहुत दूर हैं उसके लिए। अब बात करते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो कितना? देखो, सबसे पहले तो अपने पास में गैप है, ये फिल होगा। और गैप फिल होगा तो जो ये इसका लो है ना, ये वाला, तो ये जो गैप फिल होगा ना, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। जैसे मैंने इस लेवल की बात की है ना, दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहां से पहले नीचे आ जाए प्राइस और फिर वहां से ऊपर चला जाए, समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर भागती है, यहाँ से आया, यहाँ से ऐसे गया, फिर इसको रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऐसे एक सिनेरियो बन सकता है। बट मार्केट ऊपर जाएगी तो हायर हाइज की फॉर्म में ही जाएगी। हायर हाइज की फॉर्म में नहीं जाएगी तो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, देखिए, यहाँ से मार्केट ने ऊपर गई, यहाँ से एक लो बनाया, फिर ऊपर गई, तो ये क्या है? ये एक हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है। लेकिन जभी भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने हर बार एक लोअर लो ही लगाया है ना? ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो था, एक लोअर लो था, आज फिर लोअर लो था। लेकिन इसके बाद देखेंगे मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाई लगाया है और यहाँ पर दोबारा से एक और हायर हाई लगाया है। तो ये ऐसा सा सिनारियो, ट्रेंड लाइन आ गई है जो यहाँ पर हमें चलती हुई दिख रही है। हाँ? ये वीडियो आज थोड़ा-सा लंबा रहेगा बिकॉज़ हमें अब जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रही है ना, तो उस हिसाब से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो यहाँ से कहीं से भी एक ग्रीन लाइन आ रही है ना, ये भी एक सपोर्ट रहेगा इन केस मार्केट यहाँ तक पहुँचती है तो। धीरे-धीरे हो सकता है यहाँ पहुँचे, लेकिन जब इसको टच किया ना, यहाँ से रॉकेट हो सकती है। क्योंकि जभी भी क्रूशियल सपोर्ट या ट्रेंड रेजिस्टेंस को जब मार्केट टच करता है ना, तब उसका जो मोमेंटम होता है, वॉल्यूम आता है वहाँ पे ना, और फिर वहाँ से स्पीड पकड़ लेता है। तो लेट्स सी, वो काफ़ी दूर है। ओके? करेक्शन मूव मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया और कल की डेट में या आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ से एक रवानगी दिख सकती है। उसके बाद से वी नीड टू सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। उसका अब बात करते हैं, ऊपर जाता है तो कितना जा सकता है, ओके? उसके लिए जो ये लो था आज का, यहाँ से फिबोनाची लगाएँगे इस हाई तक। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए अब जो ऊपर वाले लेवल्स हैं मैं उनको मार्क कर देता हूँ येलो। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट जाती है ऊपर, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना? यही इसके ऊपर ही एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। देखो, ये इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, यदि आप ये मीन्स हम अब फिलहाल इंट्राडे की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल हम मार्केट के मूव की बात कर रहे हैं। तो दैट विल बी लाइक कि लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये ऐसे टाइम में क्या होता है, स्टॉक्स भी अपने लेवल से डाउन चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आप जो उसका हाई है वहां तक, उस स्टॉक का वहां तक मार्केट जा सकती है, बट उसके लिए मार्केट
बैंक निफ्टी साथ देगा तो। क्योंकि ऑब्वियसली बैंक निफ्टी क्या है? मल्टीपल बैंक्स का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो जब बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो इट मीन्स कि बाकी बैंक्स हमारे अच्छा कर रहे होंगे। सो ऐसे स्विंग ट्रेड के लिए आपको क्या देखना है? ये वाला लेवल, और उसमें फिर आप बिंदास ऊपर की तरफ देख सकते हैं, राइट? तो ये जो मैंने लेवल लगाया था ये 38% आ रहा है, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, अब करेक्शन की बात करते हैं। 61% नीचे करेक्ट हुआ है, तो हो सकता है ये जो मूव आया है हमारा, इसका भी तो करेक्शन हो सकता है और नीचे मार्केट को जाना है तो, राइट? उस केस में क्या होगा? ये है वो करेक्शन लेवल जहां से मार्केट को और नीचे जाना है, तो ये लेवल कंफर्मेशन देगा कि मार्केट यहां से नीचे जाती है तो। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। 61.8% ही लेवल है जो कंफर्म करता है कि ये ट्रेंड फाड़ के नया ट्रेंड बनेगा, या 61.8% से रिजेक्शन लेके जो ट्रेंड पीछे से चला आ रहा था उसका ये करेक्शन होके देन फर्दर उस डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है। तो अभी राइट नाउ प्राइस ने एक परफेक्ट जगह से सपोर्ट लिया है, तो आने वाले 1-2 सेशंस में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। बट मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये करेक्शन था, इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। और दूसरी बात, मार्केट साइकोलॉजी, जहाँ पे हर जगह ये नॉइस रहेगा कि मार्केट गिर रही है, गिर रही है, सिर्फ हमारी मार्केट नहीं गिर रही है। ओके, ये सब यूएस रेट कट का फियर था, जिसके चक्कर में देखो इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनको पहले पता लग जाता है कि फेड रेट्स कम होंगे नहीं होंगे। ठीक है, इवनली अपनी मार्केट में भी जब आरबीआई गवर्नर आते हैं, कुछ न्यूज़ देते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास वो पहले से इनसाइड न्यूज़ होती है और वो पहले से अपने लेवल्स पे तैयार रहते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट कि न्यूज़ का वेट हो रहा होता है, पीपल कैसे बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड देन वो अपनी पोजीशंस को प्ले करते हैं या मार्केट का ट्रेंड चेंज करते हैं। ठीक है, तो यूएस फेड रेट्स जो कट करने की वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 3 से 4 होंगे इस साल में, एक ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन कल की मीटिंग में उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ 2 ही होंगे, एक हो चुका है, एक ये वाला है। तो इट मीन्स उनको भी महँगाई का दोबारा से डर लगने लग गया है कि जो इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है, वो यूएस इकोनॉमी पर दोबारा पड़ेगा। तो इस वजह से जो ये एक डायलेमा में था मार्केट, उसका कन्फर्मेशन मिला। उसके बाद से डाउ जोन्स में भी गिरावट और शार्पली आई थी। ओके, मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, बट ये शॉर्ट टर्म होते हैं एंड देन वापस से मार्केट अपनी जो रूटीन का अप एंड डाउन्स होते हैं उस हिसाब से फॉलो करता है। अब देखिए इंडियन मार्केट की ही मैं बात करूं, इसको मैं हाइड कर देता हूं, आपको सिंपली डेली चार्ट पर दिखाता हूं। अपनी मार्केट देखिए बैक टू बैक डेली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। अब देखिए बैक टू बैक ऊपर ही जा रहा है, राइट? इस टाइप का मूव आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इस टाइप का मूव नहीं है, राइट? ना ये वाला मूव है, ना इसके अगेंस्ट ये वाला मूव है। ये मूव क्या है? करेक्शन मूव्स हैं। उसके अगेंस्ट फिलहाल जो है मार्केट यहाँ पे भाग ही रही है ना? भाग ही रही है। आपको कोई करेक्शन दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक करेक्शन जैसी सिचुएशन मिली थी, बट वहीं पे रिकवरी हो गई। ये था इलेक्शन वाला दिन, ठीक है? तो करेक्शन आएगा, मार्केट ऊपर भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, तो उसका करेक्शन तो चाहिए। और मार्केट रॉकेट सीधा रॉकेट नहीं होता भाई, उसको कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे जो भी अपने स्टारशिप्स या सो कॉल्ड जो भी शिप्स हैं, किसी को मार्स तक जाना है, तो वो बीच में कहीं होल्ट लेगा ही लेगा। सीधा वो नहीं जा सकता, वो चाँद पे रुकेगा, वहाँ से फ्यूल रिफिलिंग करेगा एंड देन दोबारा जाएगा। ऐसे तो ये होल्ट ये बेसिस चाहिए ही चाहिए होते हैं मार्केट को। यहाँ पर एक बेस ये दिख के आ रहा है ना? कि ये वाला एक बेस क्रिएट हुआ है यहाँ पर। इसको अब हम यहाँ पर है तो ये वीकली चार्ट पर दिख रहा है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ओके? तो ये बड़े स्वाभाविक से मूव हैं। जब हम मार्केट साइकोलॉजी को समझने बैठते हैं,
तो हम एम्ब्रेस करेंगे, मार्केट नीचे गिर भी रहा है तो वो, क्योंकि वो करेक्शन है। ऊपर जाने के लिए इट इज़ अ मैंडेटरी स्टेप। जब तक वो करेक्शन पूरा नहीं होगा, मार्केट भागे जा रहा है, तो वो फिर उसी लेवल से धड़ाम भी पड़ता है। अब मान लीजिए मार्केट 4,000 रुपए, कोई भी स्टॉक 4,000 रुपए खड़ा है, वो भागते-भागते 8,000 हो गया, 10,000 हो गया। उसने बीच में कहीं सपोर्ट ही नहीं लिया, तो वो 10,000 से 4,000 आने में टाइम नहीं लगाएगा। इसीलिए मार्केट में करेक्शंस बहुत ज़रूरी होता है, एंड बीइंग अ ट्रेडर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ओके? सॉरी, आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। आपको लेवल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा, और लेवल्स दूँगा मैं आवरली चार्ट के हिसाब से। ओके? वो काइंड ऑफ इंट्राडे रहेंगे, सेम डे भी चलेंगे, अगले दिन भी वो लेवल्स काम आने वाले हैं। तो अभी चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में भी देखिए, इस रेंज में आके सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट कहाँ लिया? ये फिबोनाची वाले लेवल्स के अभी नीचे है, 161% के। उससे पहले इसने जो सपोर्ट लिया 127% पे, 127% तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, एक सपोर्ट, जहाँ से मार्केट ऊपर भागने लगा था। तो ये एक सपोर्ट था जो हमने कल बात करते हुए मिस किया था, और मार्केट ने वहीं से आज सपोर्ट लिया है ना? हिस्टोरिकली, इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, हिस्टोरिकली हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है। ओके? अब इसका 161% बचा हुआ है। निफ्टी आने को देखो, निफ्टी आया तो बैंक निफ्टी भी आएगा। ये एज़ सिंपल एज़ दिस, ठीक है? तो ये लेवल आने को आ सकता है। ओके? अब ये लेवल भी टूटा तो क्या? अब उस केस में फिबोनाची लगाते हैं इस हाई से इस लो का। ओह माय गॉड! देख लीजिए, ये भी 61.8% ही है, आपके आगे ही लगाया है मैंने। उससे पहले मैं सिर्फ चार्ट देख रहा था, मैंने ये फिबोनाची लेवल नहीं लगाया था। कितना ब्यूटीफुली इसने 61.8% से ही सपोर्ट लिया है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची नंबर्स। आप इसको पढ़ेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि मैथ्स ट्रेडिंग में कैसे काम करता है। मैथ्स के बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ टू डिफाइन द मीन ऑफ लास्ट सर्टेन कैंडल्स। अपर एंड लोअर बैंड बनाया है, जस्ट लाइक अपना, सॉरी नाम बोल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिंजर बैंड की बात कर रहा हूँ। बोलिंजर बैंड में जैसे होते हैं, इसमें मैंने अपर बैंड लोअर बैंड बनाया है, जिससे एक मार्केट की ट्रू रेंज मुझे पता लगे जिसमें वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है? दैट्स अ सेपरेट वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड। वो आप मेरे इंडिकेटर सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अभी अगली बात करते हैं, यहाँ से नीचे जाएगा तो यही हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, दोबारा से इस लेवल पे आता है तो। ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ एग्जैक्टली इसी पर। तो ये हमारा रहेगा मेक और ब्रेक लेवल, और नीचे जाता है तो काफ़ी नीचे है, बट भाई जो है सो है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, राइट? अब यहाँ से बात करते हैं निफ्टी के लिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना? ठीक है, एक लेवल तो यही जहाँ से आज इसने 127% से रिजेक्शन लिया। ओके, ये ऊपर वाले एज इट इज़ रहेंगे। इसमें 24,000 का लेवल है, 24,100 का लेवल है एक्चुअली, एक 24,175 का लेवल है, ये 23,870 का है, और ये 23,793 का है नीचे वाला, जो कि क्या था, ये एक, ये अपना इस ट्रेंड का 161% था। ओके, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ से मार्केट नहीं जाता है तो ये लेवल हमें फिर देखने को मिल सकता है। ओके, अब यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या होगा? यहाँ से ऊपर जाने के लिए लेवल्स मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो यहाँ से ऊपर जाता तो यही लेवल है, इसके ऊपर बाइंग, निफ्टी ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स बढ़िया मूव देने वाले हैं। ये स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। ओके, तो अच्छा कर सकते हैं, और ये गैप फिल कभी भी हो सकता है। तो दैट्स अबाउट इट। जो चीज़ें मैंने आपको
बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन किया है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है। अभी यहाँ पर खड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट यही दिख के आ रहा है जो हमने अभी मार्क किया हुआ है यहाँ पर, है ना। इसके बाद सॉरी बाद में देखेंगे, बट उसके बाद नीचे यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। ओके, बट जब पहले अभी यही देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है गाइस, so with this thank you so much, and I tried to explain the things as easily I could. Baki, if you like my analysis, do support me. Please like, comment and share, and subscribe to my channel. It keeps me motivated to create new videos differently, to create new videos differently, जहाँ पे हम सिर्फ लेवल्स की बात नहीं करते हैं, मार्केट किस लेवल पे कैसे रिएक्ट कर सकता है उसकी भी बात करते हैं। बाकी आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट्स एज वेल। विद दिस थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।